अंजुम साहब क्या कहते हैं, बारिशें पंजाब में इस वक्त लगता है कम हो गई हैं कुछ और हब्स बहुत ज़्यादा है, कब तक इसका दौरानिया चलता रहेगा और फिर से कब बारिशें देखने को मिलेंगी? जी बहुत शुक्रिया। आप ये नहीं कह सकते कि बारिशें रूठ गई हैं। बारिशों का सिलसिला जी अब स्टार्ट हुआ जाता है पंजाब में। अभी कुछ बादल जो हैं वो ईस्टर्न साइड पर हैं, जो कि अभी कुछ देर में जो हैं वो लाहौर और उससे गिरदुनवाब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला का अहाता करेंगे। और उम्मीद है कि आज शाम से लेकर तकरीबन 10-11 तारीख तक वक्फे वक्फे से इन इलाकों में बारिश होगी, जबकि बाज़ मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ठीक है। और नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात की जाए, कबायली इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे बारिश की सूरत हाल क्या है और क्या एडवाइजरी देंगे जो टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहते हैं? देखें जी, जीबी की बात करें तो 5 तारीख की शाम से लेकर 10 तारीख तक इन अक्सर इलाकों में जीबी में वक्फे वक्फे से मौसला बारिश के गरज चमक के साथ इम्कानात हैं, जबकि कश्मीर, गलियात और केपीके के जो इलाके हैं, जो हमारे सियाहती मकाम हैं, यहाँ पर शदीद बारिश की मतवक्को है। अच्छा, ये भी बताइएगा अंजुम साहब के, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को स्पेशली गर्मी होती है, हम देखते हैं हमेशा कड़कदार धूप होती है और फिर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है। इस बार 9 और 10 मुहर्रम में बारिशों की कोई तवक्को है या फिर मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा? देखें जी, बिल्कुल तवक्को है। इस वीकेंड से आप कह लें कि एक बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये 11-12 तारीख तक वक्फे वक्फे से पंजाब के अक्सर इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान मुहर्रमुल हराम के जो 9-10 तारीख है, इस दौरान भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है। सिंध में, कराची में क्या हालात रहेंगे, कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और क्या जो कोऑर्डिनेशन है वो मुकम्मल हो चुकी, पीडीएम में, एनडीएमए के साथ किस तरह की आपस में गुफ्तगू और राब्ते जारी हैं? जी बिल्कुल, एनडीएमए पीडीएमए को डेली बेसिस पे जो है वो फोरकास्ट इशू की जाती है। जब कोई एडवाइजरी भी आती है, देन एंड देयर सबको जो है वो शेयर कर दी जाती है। सिंध की बात करें, बिलखसूस कराची की, तो कराची में जो है वो इस वक्त मतला अबर आलूद है। सुबह से चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की इतलात हैं। ये सिलसिला आज और कल कराची में जारी रहेगा। जबकि अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध के जो साउथ ईस्टर्न सेक्टर है, जो आपका थरपारकर का ज़िला है, यहाँ पर दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये सिलसिला आज और कल सिंध में बरकरार रहेगा। और अगर हम बाकी सिंध की बात करते हैं तो ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, हैदराबाद के कुछ इलाके, इसके साथ साथ मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर के कुछ इलाके, सखर के इंतहाई मशरकी इलाके, दादू और इससे मुलिका इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं जी। अच्छा अंजुम साहब, जो महीना पंजाबी एक महीना कहा जाता है सावन, कहते हैं बड़े कि वो अगस्त में आगाज़ होता था उसका और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी। जुलाई से, मिड जुलाई से अगस्त का पूरा महीना जो है वो बारिशों में गुजरता होता था, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जून और जुलाई के अंदर बारिशें हो रही हैं। अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज को देखें तो क्या ये क्लाइमेट चेंज एक वजह हो सकती है सावन के पहले आ जाने की, मानसून के पहले जाने की, या फिर ये बारिशें भी होंगी और फिर आगे चल के अगस्त में भी बारिशों का एक नया स्पेल देखने को मिलेगा जो कि सावन का एक स्पेल होता है? देखिए जी, मोस्टली ऐसा होता है कि जुलाई के आगाज से जो है वो पाकिस्तान में मानसून का आगाज हो जाता है। तो इस साल तकरीबन 5 दिन पहले आगाज हुआ। इससे पहले आपने देखा कि हमारे खित्ते में, स्पेशली पंजाब में, एक इंटेंस हीट रही, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से ये बारिशें जो हैं वो शदीद नौयत की हो रही हैं अक्सर इलाकों में। जैसा कि कल हमने चिराट में देखा 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह पहले 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में भी बड़ी अच्छी बारिश देखी गई। ठीक है। और अंजुम साहब, इसकी वजह से दरियाओं में तुग़यानी का खदशा या सैलाब का खदशा मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल। जब बारिश का पानी, ज़ाहिर है बारिश होती है तो उसके साथ साथ जो आपके लोकल नदी नाले हैं, पहले वो उसमें फ्लडिंग्स होती हैं। कच्छ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग्स होती हैं। फिर उसके साथ साथ ये पानी जो है वो आपके दरियाओं में भी आता है, जैसा कि मराला पे जो है वो लोअर दर्जे का सैलाब है। और इसी तरह जब मज़ीद बारिश होगी तो दरियाओं में मज़ीद पानी की सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा अंजुम साहब, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो आपकी डिफरेंट इदारों से हो रही है, महकमों से हो रही है, तो यकीनी तौर पर हो रही होगी, लेकिन जो आवाम है, क्योंकि इस मौसम में ही छुट्टियां चल रही हैं तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर लेते हैं। लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो सकती, लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी क्या है, और अगर बारिशों के दौरान इन जगहों पर जाया जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए?
जी देखें, बिल्कुल आने वाले वीक के दौरान जो है, जैसा मैंने बताया, और पीएमडी की एडवाइजरी भी है कि जो हमारे सियाहती मकामात हैं वहाँ पर अक्सर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर उसके साथ साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग भी होती है, जो आपके लोकल नदी नाले हैं उनमें फ्लडिंग की कैफियत होती है। तो पीएमडी की किसान ऐप जो है आप डाउनलोड कर लें, जो कि एप्पल और गूगल दोनों स्टोर्स पर अवेलेबल है, जिस पे वक्तन फवक्तन जो है वो नाउ कास्टिंग का जो आपके अलर्ट्स होते हैं वो इशू कर दिए जाते हैं। जो भी सयाह इन इलाकों में जा रहे हैं वो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जाएं, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है कोऑपरेट करें। तमाम पीडीएमए जो हैं वो अपने डीडीएमएस तक जो है वो अपनी वार्निंग्स को जो है डिसमिनेट कर रहे हैं। और बहुत सारे सयाह जब इन इलाकों में जाते हैं वो नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, तो लोकल इंतजामिया या लोकल लोगों के साथ ताउन करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे।